ज्योमेट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल XYZ in which angle Y equal to 30 degree, angle Z equal to 90 degree and XY plus YZ plus ZX equal to 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो उसका पेरीमीटर है ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको दिया है 11 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करें। इसके लिए 11 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी, मार्कअप कर देते हैं ए पॉइंट, पॉइंट बी। चलिए इसके बाद कंपास लेके सबसे पहले पॉइंट ए से एक आर्क काटते हैं, क्योंकि हमको पॉइंट ए पर 30 डिग्री का एंगल चाहिए। इस प्रकार दूसरे पॉइंट पर सेम रेडियस का एक आर्क काटते हैं, यह हमें 60 डिग्री मिल गया। दूसरे इस पॉइंट से हम 30 डिग्री के लिए ये हमने आर्क एक ले लिया। अब जो पॉइंट हमें ये दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट और ए पॉइंट को स्केल से हम जोड़ देंगे। फिलहाल हम बी के लिए भी एक आर्क काट देते हैं, क्योंकि हमें बी पर 90 डिग्री चाहिए। ये देखिए 120 डिग्री का ये आर्क कट चुका है। यहां से हमने इसको 90 डिग्री बनाया। दूसरा आर्क भी यहां से कट जाता है। अब स्केल से ए को और उस पॉइंट को डॉटेड लाइन से, ये याद रखने वाली बात है कि जब तक कंस्ट्रक्शन के अंदर हम फाइनल लाइन नहीं खींचेंगे तब तक वो सारी लाइंस डॉटेड होंगी। ये भी हमने डॉटेड लाइन से, और ये बी से जो हम खींच रहे हैं उस लाइन को भी हम डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करेंगे। डॉटेड लाइन से बी से हमने भी एक 90 डिग्री की लाइन खींच ली। ओके, अब फिर से कंपास का यूज, क्योंकि अभी ये 30 डिग्री का एंगल है, अब इसको 15 डिग्री के एंगल में हमें कन्वर्ट करना है, जस्ट हाफ। ओके, ये कट गया। सेम इज हियर, 90 डिग्री के एंगल को 45 डिग्री एंगल में कन्वर्ट करने के लिए दोनों पॉइंट से हम आर्क से काट देंगे। दोनों पॉइंट मिल गए। अब स्केल लेंगे और पॉइंट ए और आर्क वाले पॉइंट को फिर से डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। जैसा हमने यहां किया है वैसा ही पॉइंट बी से करेंगे। ये देखिए ये मिल गया। ठीक, अब ये जो पॉइंट है, जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एक्स। क्योंकि एक्स वाई जेड हमें ट्रायंगल बनाना है, इसलिए ये पॉइंट हो गया एक्स। ओके, अब फिर से कंपास लेते हैं और ए एक्स का मोर देन हाफ रेडियस लेकर ऊपर नीचे आर्क काट देते हैं। मोर देन हाफ जरूर लेना है, आधे से ज्यादा होना चाहिए रेडियस। ठीक है, ऊपर भी काट दिया। अब यही पॉइंट सेम हम ए से भी काटेंगे। ए से भी हमें काट दिया, थोड़ा सा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन रेडियस नहीं बदलना चाहिए, यह बात आप ध्यान रखें। ठीक है, सेम रेडियस होना चाहिए। ठीक, अब इसको हम दोबारा से पूरा कर देते हैं। ये भी ठीक है, ये दोनों पॉइंट कट गए।
अच्छा एक बात और, ज्योमेट्री में ये बड़े बड़े आर्क जरूर छोटे कर देना चाहिए, इरेज कर देना चाहिए, क्योंकि जितने छोटे आर्क होते हैं उतने ही ज्यादा आपका वर्क नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को स्केल से आप ज्वाइन कर दें। ये दोनों पॉइंट ज्वाइंट हो गए। ओके, अब सेम इधर करें बी एक्स लाइन पर, फिर से वही मोर देन हाफ लेकर आप कंपास का यूज करें। पहले पॉइंट बी से हमने एक आर्क काटा, ये हमने एक आर्क काटा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हमने ये दूसरा आर्क काट देते हैं। ठीक है, अब पॉइंट एक्स से फिर से आर्क काट देते हैं, ये और ऊपर भी बिल्कुल सही। चलिए स्केल लेते हैं और फिर इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन से ही। अब ए बी जो लाइन है, स्केल हटाने के बाद हमें दिखाई देता है कि ए बी जो लाइन है वो कट रही है इस वाली लाइन से, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट और एक्स पॉइंट इन दोनों को हम सॉलिड लाइन से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये अब फाइनल ट्राइंगल की लाइन है, इसलिए हम इसे सॉलिड लाइन से इस प्रकार ओके हाँ ज्वाइन किया। और ये जो दूसरी वाली लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को, इस लाइन के पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को और एक्स को भी हम ज्वाइन कर देंगे सॉलिड लाइन से। देखिए ये हमको मिल गया पॉइंट वाई एंड पॉइंट जेड। इस प्रकार आपका ट्राइंगल आपके सामने है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।